फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते क्या, ये इसका डिनोट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से, ठीक। और फ्रीक्वेंसी है क्या, देखो हमारा साउंड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है किसका, फ्रीक्वेंसी साउंड का। और आपको हम मैंने क्या बताया कि साउंड एक कैसा वेव है, कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं साउंड को, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करता है। साउंड ट्रेवल करता है कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस, रेयरफ्रैक्शन टू कंप्रेशंस, कंप्रेशन टू रेयरफ्रैक्शन, और इस टाइप के साउंड ट्रेवल करने वाले को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसीलिए साउंड एक कैसा हमारा है, लॉन्गिट्यूडनल, और लाइट कैसा है, स्ट्रेट नहीं ट्रांसवर्सल, क्या है, लाइट है ट्रांसवर्सल वेव है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव और लाइट इज ए ट्रांसवर्सल वेव, याद है। अब देखो हम फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि एक बार वाइब्रेट किया साउंड, ठीक है, तो कहां से कहां डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो इस पोजीशन से शुरू किया, यहां से हम शुरू करेंगे, और एक बार कहां गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ अपर में, फिर लोअर में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसी पोजीशन में उस लाइन के अंदर में आया, यानी यहां से स्टार्ट होके यहां तक क्या बोला जाएगा इसको, एक बार वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। और एक बार फिर यहां से शुरुआत होता है, फिर शुरू होके एक बार आता है, तो फिर यहां पे एक बार होता है, ठीक है, तो फिर यहां से शुरू होता है और एक बार, बताओ कितने बार वाइब्रेशन हुआ, 3 बार। तो आप डिपेंड करेगा साउंड का स्पीड कितना है कि नहीं है, उसी अकॉर्डिंग वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए दो साउंड के बीच में अगर हम कंपैरिजन देखेंगे, तो दोनों के बीच का क्या करना है, हमें पता करना होगा कितना बार वाइब्रेट करेगा। जो साउंड बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो कितना बार वाइब्रेट करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जो साउंड कम स्पीड में है उसका साउंड कम वाइब्रेट करेगा। तो बताओ इस ग्राफ में अगर हम बोलेंगे कि एक बार ये 1 सेकंड लगा वाइब्रेट करने में, कितना लगा, 1 सेकंड लगा वाइब्रेट करने में, कितना समय लगा है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन हुआ है, 3 टाइम्स वाइब्रेशन हुआ है। तो अब हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना नंबर ऑफ वाइब्रेट हुआ है इन 1 सेकंड, उसको कहा जाएगा उस साउंड का फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, उस साउंड का फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाइब्रेट इन 1 सेकंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन मैंने आपको बताया कितने बार वाइब्रेट हुआ यह ग्राफ में, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इज क्या कहेंगे, नॉन एज फ्रीक्वेंसी। सिर्फ वाइब्रेशन लिखे, हाँ ये वाइब्रेशन लिखे, वाई, ठीक है, तो वाइब्रेशन ना, अच्छा ये ठीक है, तो नॉन एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। साथ में ये भी लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, वेरी गुड। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सॉरी इट्स यूनिट, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, और हर्ट्ज का सिंबल क्या होता है, याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अगर मान लीजिए कोई साउंड वेव 1 सेकंड में 5 बार करता तो वाइब्रेट, तो उसका फ्रीक्वेंसी उस साउंड वेव का क्या होता, 5, क्या बोलते हैं, 5। अगर बोले कि यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इस ग्राफ से अगर बोला जाए कि इस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, कैसे लिखोगे, कितना फ्रीक्वेंसी साउंड का, 3 फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। तो कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी साउंड का, फ्रॉम एबव डायग्राम या एबव ग्राफ से हमें क्या मिला कि कितने हैं ये 3 हर्ट्ज का, 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ये साउंड है, ठीक है, बस समझ में। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो तो,
ए साउंड वेव वाइब्रेट 120 times in 1 minute. Find the frequency of a sound. चलो क्या सीखो, हम समझने की कोशिश करते हैं आपसे। क्या कहें कि ए साउंड वाइब्रेट 120 times in 1 minute. Find its frequency. हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकालो। फ्रीक्वेंसी कितना? 4/3. चलो निकालो, निकाल के दिखाओ। मतलब 4/3 है सर। कितना आया? 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। चलो कैसे निकाले आप लोग? देखो मैंने बोला कि एक साउंड वेव है ना, एक साउंड वेव है और ये साउंड वेव कितने बार वाइब्रेट कर रहा है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कितना है? 120 टाइम्स है कि नहीं है? अब इसमें बताया गया है कितने समय में 120 बार वाइब्रेट किया है? 1 मिनट में। लेकिन एक्चुअली हमारा डेफिनेशन ये कहता है 1 मिनट में 120 टाइम्स बार। हमारा एक्चुअल डेफिनेशन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करेगा, वही उसका फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये 1 मिनट में 120 टाइम्स बताया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ, तो हमें निकालना पड़ेगा 1 सेकंड में कितना। तो पहले ये जान लो कि 1 मिनट गिवन है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड होता है? यानी 60 सेकंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सो 60 सेकंड इक्वल टू कितना है? 120 टाइम। मतलब 60 सेकंड में 120 टाइम्स हुआ। कहा जाता है फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना किया। तो बताओ 1 सेकंड के निकाले क्या करेंगे? 1 into 120 upon 60 तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 20। तो हमारा निकल के क्या आ गया? है तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल कर आया 20 हर्ट्ज। ठीक है, क्या निकल कर आया? 20 हर्ट्ज। डिपेंड करता है किस पे? किस पे डिपेंड करेगा? वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में। तो हमारा फॉर्मूला बनकर क्या आ गया कि फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यही ना कर रहे हैं कि कितना बार वाइब्रेशंस किया है, और डिवाइडेड क्या? टाइम। और टाइम कैसा लेंगे बताओ? सेकंड, है ना? क्या लेंगे? सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या हमारा? फ्रीक्वेंसी। अच्छा 60 into 2 ये ना? अच्छा सॉरी, ठीक है। तो कितना बनेगा? 2 हर्ट्ज। कितना बनेगा? 2 हर्ट्ज। सबका आंसर 2 हर्ट्ज। समझ में आ गया? एक इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड टाइम। और टाइम को हमेशा कैसे लोगे? सेकंड में। सेकंड में क्यों लेंगे? क्योंकि सेकंड हमारा कैसा है? सेकंड किस लिए लेते हैं? सेकंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, सेकंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है, इसीलिए हम लोग लेते हैं सेकंड में। चलो ठीक है, समझ गए हो? अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? बताओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड समझो। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या फिर साउंड का। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम को टाइम लिखेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं। ठीक है, चाहे स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम हमारा कैसा होता है? स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है किसी साउंड का? देखो बोला जाता है कि हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज ए टाइम पीरियड ऑफ दैट साउंड। मतलब एक बार वाइब्रेट करने में कितना सेकंड टाइम लेता है कोई साउंड वेव, वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो कैसे लिखोगे? टाइम पीरियड ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज क्या? टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज ए टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड। तो लिखना ऐसा लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ साउंड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन
वाइब्रेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, सर साउंड वेव और साउंड, हाँ एक बात एक ही है ना, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट साउंड है ना, टाइम पीरियड। अच्छा बोलो इसको डिनोट कैसे कर देंगे, इट इज डिनोटेड बाय टी, है ना, कैपिटल टी ले लेना, एंड इट्स यूनिट, एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। यानी मान लो एक साउंड हमारा ट्रेवल कर रहा है, इसी ग्राफ से समझते हैं, देखो यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, फिर वापस आके यहीं पर आया, तो एक बार वाइब्रेट करा, तो एक बार वाइब्रेट करने में मान लीजिए इसको एक बार वाइब्रेट करने में 2 सेकंड लगा, तो इस साउंड वेव का टाइम पीरियड कितना हुआ, 2। अगर मान लीजिए एक बार वाइब्रेट कंप्लीट करने में उसको लगा कितना, हम बोले 5 मिनट, तो उसको क्या बोलोगे, उसका टाइम पीरियड क्या है 5 मिनट, और 5 मिनट को आप चेंज कर दोगे किसमें, सेकंड में। ध्यान में रखें, अगर हम बोलेंगे कि ये साउंड वेव ट्रेवल करने में अगर हमें बोला आप लोगों को क्या कह रहे हैं हम, 20 सेकंड लगा, कितना लगा 20 सेकंड, कितना लगा 20, हम बोल रहे 33 सेकंड लगा, कितना लगा ये 33 सेकंड लगा। ध्यान से सुनो, ये इस ग्राफ से इसको ट्रेवल करने में टोटल कितना सेकंड लगा, 33 सेकंड लगा। आप लोग बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है साउंड वेव का, बताओ कैसे करोगे, क्या बोल रहे हैं कि एक बार वाइब्रेट करने में कितना समय लगता है, वो उसका टाइम पीरियड। कितना बार वाइब्रेट हुआ बाबू, सर 11 होगा इसका टाइम पीरियड। हाँ, कितना बार वाइब्रेट हुआ, 3 बार, यानी 3 बार वाइब्रेट करने में कितना सेकंड लगा, 33 सेकंड। हम कह रहे हैं कि एक बार, तो एक बार मतलब 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, यानी 33 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिल रहा है 11। इसका मतलब है इस साउंड वेव का क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड 11 सेकंड। इसका मतलब है एक बार वाइब्रेट करने में 11, दूसरा बार मारने में और 11, 22, और एक बार करने में और 11, तो कितना हुआ हमारा 33। बात समझ में क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, और इसके बाद एम्पलीट्यूड पढ़ा और वेवलेंथ पढ़ा। ठीक है, एक वेव वेलोसिटी भी होता है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों में है किसी बुक में वेव वेलोसिटी, किसी को पढ़ना है, आपका है सुहानी, नहीं किसी को नहीं पढ़ना। अब हम देख लेंगे रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो रिलेशंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, टाइम और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अगर हम f लिखेंगे तो स्मॉल f इक्वल टू 1/t, एक फॉर्मूला मिला f इक्वल टू 1/t, दूसरा फॉर्मूला t इक्वल टू 1/f। बस समझ में, तो ये दो फॉर्मूला याद रखना टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जब आप टाइम निकालोगे f गिवन होगा तो t इक्वल टू 1/f, और अगर आपको बोलना है कि f निकालना है, टाइम गिवन है तो 1/t करना। एक क्वेश्चंस करिए तो चलिए। a sound wave साउंड वेव 330 times vibrate in 11 minutes. In 11 minutes. Find its frequency and its time period. Find its frequency and time period. क्या क्वेश्चन क्या था? A sound wave 330 टाइम वाइब्रेट इन, अच्छा, एक साउंड था जो वाइब्रेट किया है ना, कितना बार वाइब्रेशन किया है, 330, इसमें दिया हुआ है 330, कितने टाइम्स वाइब्रेट किया है,
ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको वाइब्रेट करने के लिए? 660 मिनट 11 मिनट है ना, 11 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को तो मैंने आपको बताया वाइब्रेशन अपॉन टी करना है ना। तो वाइब्रेशन कितना है? वाइब्रेशन 330, और इसको हम लोग क्या करना है, 11 मिनट को हमेशा सेकंड में करोगे, तो 11 इंटू 60, तो 11 इंटू 60 हो गया, यही ना। तो 11 टाइम्स कितना हुआ? 3, 33, 0 बना, 30 टाइम्स 2 60, तो बना 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा? फ्रीक्वेंसी कितना है? 0, सॉरी हर्ट्ज में लिखोगे ना, तो 0.5 हर्ट्ज, ठीक है, 0.5 हर्ट्ज। क्लियर है? अब देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। अब हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड भी निकालना है। अभी हमने आपको रिलेशन बताया, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, तो क्या होगा 1, और f का वैल्यू 0.5, तो 5 को हम रिमूव कर दिए, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 टाइम्स 2 कितना बना? 2, तो बना हमारा 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव इज 2 सेकंड, और साथ में क्या गिवन हमारा फ्रीक्वेंसी निकाले 0.5 हर्ट्ज। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएगा तो आपको बनाना है, ठीक है। यस सर।